वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम अब बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम की आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है मुकम्मल तौर पर बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें हमज़ा और अमल की, तो हमज़ा ने फैसला कर लिया है कि वो अब अमल को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप देखेंगे कि वो इस बारे में नसीर को भी आगाह करता है कि मैं अमल को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो वहाँ पर जाकर मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा नसीर परेशान हो जाता है और हमज़ा से कहता है कि हमज़ा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं किसी भी सूरत में एक मामूली से घर में अपनी बेटी को जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा हमज़ा परेशान हो जाता है और नसीर से कहता है कि कुछ दिनों की तो बात है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं अमल को इस घर में वापस ले आऊँगा। ये बात सुनकर अब अमल भी नसीर से कह देती है कि पापा, मैं हमज़ा के साथ जाना चाहती हूँ, बस कुछ दिनों की बात है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द इस घर में वापस लौट आऊँगी। ये बात सुनकर नसीर को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और आखिरकार वो फैसला कर ही लेता है कि वो अपनी बेटी को अब हमज़ा के साथ भेज देगा। इसलिए दोस्तों, आप देखेंगे कि अब कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर हमज़ा और अमाल पहुँच चुके हैं हमज़ा के घर। हमज़ा अब अबीर को बहुत ही ज़्यादा तंग करेगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ही घर हमज़ा और अमल पहुँचते हैं तो ज़ुबैदा मैडम अमल से कह देती है कि देखो बेटा, इस घर के तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे, क्योंकि इस घर के जो तौर तरीके हैं ना, तुम्हारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इसलिए इस घर में जो कुछ भी होगा तुम्हें हमारे लिहाज से रहना होगा। ये बात सुनकर अमल भी अब साफ कह देती है सब घर वालों से कि इस घर में मैं अपने लिहाज से रहूँगी, कोई भी मुझे टोकेगा नहीं, मैं जो करूँगी मेरा जी चाहेगा। ये बात सुनकर सारे घर वाले सब परेशान हो जाते हैं कि ये किस किस्म की लड़की है कि हमारे साथ इस तरह की बात करी है। सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर अब एक बार फिर अबीर और हमज़ा का टकराव हो जाता है। अब हमज़ा अबीर से कहता है कि अबीर, अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी, मैं इस घर में वापस आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगा। पहले तो तुम मेरे हाथों से बच चुकी थी, लेकिन अब तुम किसी भी सूरत में नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें हमज़ा से अलग कर दूँगा। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा अबीर परेशान हो जाती है और वो हमज़ा से कहती है कि बेहतर है कि हमज़ा तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो इसमें तुम्हारा अपना ही नुकसान है। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारा इस बार वो हाल होगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अमल तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। हमज़ा कहता है कि तुम अपनी खैर मनाओ, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। अब बहुत ही ज़्यादा अबीर परेशान होती है। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि अब यहाँ पर पता चल जाएगा हनान को भी कि हमज़ा जो है वो अबीर को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। वो अब हमज़ा की आदतों से तंग आकर आखिरकार हमज़ा के पास चला जाएगा और उसे कहेगा कि हाँ हमज़ा, अरे ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तुम इस तरह मेरी बीवी से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो मेरी बीवी है और वो मेरी इज़्ज़त है। बेहतर है कि तुम उससे सोच समझ कर बात किया करो, नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ये बात सुनकर हमज़ा भी परेशान हो जाता है और हनान से कहता है कि तुम इस तरह मुझे इस घर में किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। हनान कहता है कि तुम किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन मेरी बीवी से दूर रहो। मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बीवी पर इस तरह बात करे। अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है हनान। हनान को समझ आ जाती है कि अब हमज़ा बहुत ही ज़्यादा अबीर को तंग करेगा। उधर दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर ज़ुबैदा मैडम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो फरजाना से कहती है कि क्या तुम्हारे बेटे की यही चॉइस थी? उसे तो बात करने का तरीका भी नहीं आता। देखा ना, वो मेरे साथ किस तरह की बात कर रही थी। अगर उसने यही रवैया रखा ना तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूँगी। वो अपने आप को समझती क्या है? अभी तो उसकी शादी भी हमज़ा के साथ नहीं हुई है, लेकिन वो इस घर में इस तरह के हुक्म चला रही है। शादी के बाद तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा फरज़ाना मैडम परेशान हो जाती है और ज़ुबैदा से कहती है कि खुदा के लिए आप लोग ये सब कुछ बर्दाश्त कर लें। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द अमल बदल जाएगी और हमज़ा उसे बदल देगा। ज़ुबैदा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी आसानी से बदलेगी, क्योंकि इसके जो तेवर हैं
नाकाबिल बर्दाश्त हैं और ऐसी लड़की को हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर है कि तुम अपने बेटे से कहो कि इसे छोड़ दे। फरजाना कहती है कि आप ये किस तरह की बात कर रही हैं? मेरा बेटा भला ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा बेटा उस लड़की से मोहब्बत करता है और उससे शादी करने जा रहा है। एक मोहब्बत करने वालों को कैसे जुदा किया जा सकता है? मेरा बेटा ऐसा किसी भी सूरत में नहीं करेगा। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा ज़ुबैदा मैडम परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा फराज परेशान होता है। वो हमज़ा से कहता है कि हमज़ा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। बेहतर है कि सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक़्त है। नहीं तो तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। इसलिए बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा हमज़ा परेशान हो जाता है और फराज से कहता है कि मुझे लगता है कि पापा आप मेरी खुशियों से जलते हैं। अगर मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करने जा रहा हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? वो मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसके लिए, आप लोगों को इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर फराज कहता है कि बेटा हमें तुम्हारी पसंद पर एतराज़ नहीं है, लेकिन वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुमसे बात भी इसी तरीके से नहीं करती। शादी के बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा? खुदा के लिए बेटा उसे छोड़ दो। वो किसी भी सूरत में तुम्हें खुश नहीं रख सकती। तुमने देखा ना वो हमसे किस लहजे में बात करती है। उसे बात करने का तरीका भी नहीं आता। इस पर हमज़ा कहता है कि पापा ये मेरा मामला है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं किसी भी सूरत में अब अमल को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और बहुत ही जल्द मैं उससे शादी कर लूँगा। अब बहुत ही ज़्यादा फराज परेशान होता है। फराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमज़ा इस तरह उसके सामने बात करेगा। अब नसीर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो अमल से कहता है कि अमल तुम जो कुछ भी करी हो बहुत ही गलत करी हो। तुम उस लड़के को जानती नहीं हो, वो बहुत ही धोखेबाज है। वो तुम्हें बहुत ही जल्द छोड़ देगा। बेहतर है कि तुम उससे मिलने से बाज आ जाओ, उससे तमाम ताल्लुकात तोड़ दो। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है अमल और नसीर से कहती है कि पापा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप क्यों मेरी पसंद से इतना एतराज़ करते हैं? नसीर कहता है कि बेटा मेरी तुम्हारी पसंद पर मुझे बिल्कुल ही एतराज़ नहीं है, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा लालची है। उसका मकसद सिर्फ़ तुम्हारे पैसे हड़पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेटा अगर मेरी बात मानो तो उससे अपने तमाम तल्लुकात ख़त्म कर दो। जो अपने वालिदैन का नहीं हो सकता वो तुम्हारा क्या होगा? अभी भी वक़्त है, तुम उससे तमाम रिश्ते ख़त्म कर सकती हो। ये बात सुनकर अमल कहती है कि नहीं पापा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। अब बहुत ही ज़्यादा नसीर परेशान होता है। नसीर ने तो फैसला सोचा था कि अब अमल हमज़ा से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देगी, लेकिन अमल ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो दोस्तों ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही जल्द अब अमल के सामने हमज़ा की हकीकत आने वाली है।